हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य में 19वां अध्याय। आज के इस प्रसंग में आप सुनेंगे माँ सीता जी का आगमन किस प्रकार हुआ, यज्ञ का आरंभ कैसे हुआ, अश्व की मुक्ति कैसे हुई और वह अश्व अपने पूर्व जन्म में क्या था, यज्ञ का उपसंहार और श्री राम भक्ति तथा अश्वमेध कथा श्रवण की महिमा का वर्णन इस प्रसंग में सुनने वाले हैं। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है, आज की इस कथा को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। इसके पहले अध्याय में आपने जाना कि भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को वापस सीता जी को लाने के लिए भेजा, क्योंकि एक बार भेजने पर सीता जी अयोध्यापुरी में नहीं आई थी। भगवान श्री राम जी ने सीता जी के प्रति संदेश भेजकर लक्ष्मण जी को वापस सीता जी को लाने के लिए आश्रम पर भेजा। शेष जी कहते हैं, मुने, इसके बाद लक्ष्मण ने आकर फिर से जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया। विनयशील लक्ष्मण को आया देख फिर से अपने भुलाए जाने की बात सुनकर सीता जी ने कहा, सुमित्रा नंदन, मुझे श्री रामचंद्र जी ने महान वन में त्याग दिया है, अब भला मैं कैसे चल सकती हूँ। मैं यहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर रहूंगी और निरंतर श्री राम का स्मरण किया करूंगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, माता जी, आप पतिव्रता हैं, श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए इस उत्तम रथ पर बैठिए और मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। पति को ही देवता मानने वाली जानकी जी ने लक्ष्मण की ये सब बातें सुनकर आश्रम की संपूर्ण तपस्विनी स्त्रियों और वेदवेत्ता मुनियों को प्रणाम किया और मन ही मन श्री राम का स्मरण करती हुई वे रथ पर बैठकर अयोध्यापुरी की ओर चल दी। उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। क्रमशः नगरी में पहुंचकर वे सरयू नदी के तट पर गईं, जहां स्वयं श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली सुंदरी सीता जी वहां जाकर रथ से उतर गईं और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचकर उनके चरणों में लग गईं। प्रेम विह्वला जानकी जी को आई देख श्री रामचंद्र जी बोले, साध्वी, इस समय तुम्हारे साथ मैं यज्ञ की समाप्ति करूंगा। इसके बाद सीता जी महर्षि वाल्मीकि और अन्य ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार करके माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्कंठा पूर्वक उनके पास गईं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली अपनी प्यारी बहू जानकी को आती देख कौसल्या को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सीता जी को बहुत आशीर्वाद दिया। कैकेयी ने भी विदेह नंदिनी को अपने चरणों में प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति और पुत्रों के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। इसी प्रकार सुमित्रा ने भी पुत्रवती जानकी को अपने पैर पर पड़ी देखकर उत्तम आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी सीता जी सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न हुई। श्री रघुनाथ जी की धर्म पत्नी को उपस्थित देख महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उसकी जगह उन्हीं को बिठाया। उस समय यज्ञ मंडप में सीता जी के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने उत्तम बुद्धि वाले वशिष्ठ मुनि से पूछा, स्वामिन, अब इस श्रेष्ठ यज्ञ में कौन सा आवश्यक कर्तव्य बाकी रह गया है। श्री राम की बात सुनकर महाबुद्धिमान गुरुदेव ने कहा, अब आपको ब्राह्मणों की संतोषजनक पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महर्षि कुंभज को पूज्य मानकर सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया। रत्न और सुवर्णों के अनेकों भार, मनुष्यों से भरे हुए कई देश और अन्य प्रीतिदायक वस्तुएं दक्षिणा में देकर उन्होंने पत्नी सहित अगस्त्य मुनि का सत्कार किया। फिर उत्तम रत्न आदि के द्वारा पत्नी सहित महर्षि च्यवन का पूजन किया। इस प्रकार अन्य ऋत्विजों का भी उन्होंने अनेकों भार, स्वर्ण और रत्न आदि के द्वारा सत्कार किया। उस यज्ञ में श्री राम ने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुखियों को भी तरह तरह के दान दिए। तरह तरह के वस्त्र और मधुर भोजन वितरित किए। भगवान ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा दान किया जो सबको संतोष देने वाला था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुंभज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अश्व को नहलाने के निमित्त अमृत के समान जल मंगाने के लिए
64 राजाओं को उनकी रानियों सहित बुलाया। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित सीता जी के साथ सोने के घड़े में जल ले आने के लिए गए। उनके पीछे मांडवी के साथ भरत, उर्मिला के साथ लक्ष्मण, श्रुति कीर्ति के साथ शत्रुघ्न, कांतिमती के साथ पुष्कल, कोमला के साथ लक्ष्मीनिधि, महामूर्ति के साथ विभीषण, सुमनोहारी के साथ सुरथ और मोहना के साथ सुग्रीव भी चले। इस प्रकार और कई राजाओं को वशिष्ठ ऋषि ने भेजा। उन्होंने स्वयं भी शीतल और पवित्र जल से भरी हुई सरयू में जाकर वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया और बोले, हे जल, आप संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के अभिमंत्रित किए हुए उस जल को श्री राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज ने मंत्र द्वारा श्री राम के हाथ से उसे अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, महाबाह, ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता जी के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश ये बड़ी विचित्र बात लगी। वे आपस में कहने लगे, अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी ये क्या कह रहे हैं? क्या ये अश्व इन्हें पवित्र करेगा? यज्ञ मंडप में श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए हुए सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र जी स्वयं सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगों को इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष, तुम कौन हो? अश्व योनि में क्यों पड़े थे और इस समय क्या करना चाहते हो? ये सब बातें बताओ। श्री राम की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, भगवान, आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया था। महाबाहो, एक दिन मैं पाप हारिणी सरयू के तट पर गया और वहां स्नान, पितरों का तर्पण और विधिपूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से आपका ध्यान करने लगा। महाराज, उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सबको ठगने के लिए ही मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरते हुए वहां आए और सामने खड़े होकर मुझ दंभी को देखने लगे। मैंने मौन धारण कर रखा था। मैंने न तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और न ही उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण वचन ही मुंह से निकाला। मैं उन्मत्त हो रहा था। महामती दुर्वासा का स्वभाव तो वैसे ही तीक्ष्ण है। मुझे दंभ करता देख वे और भी प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो गए और मुझे शाप देते हुए बोले, ताप साधम, अगर तू सरयू के तट पर ऐसा घोर दंभ कर रहा है तो जा, तू पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के दिए हुए शाप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और फिर मैंने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनंदन, तब मुनि ने मुझ पर महान अनुग्रह किया। वे बोले, तापस, तू श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बनेगा। फिर भगवान के हाथ का स्पर्श होने से तू दंभहीन, दिव्य और मनोहर रूप धारण कर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि का दिया हुआ ये शाप भी मेरे लिए अनुग्रह बन गया। हे राम, अनेकों जन्मों के बाद देवता आदि के लिए भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है, वही आपकी अंगुलियों का अत्यंत दुर्लभ स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महत पद को प्राप्त हो रहा हूँ, जहाँ न शोक है, न जरा, न मृत्यु है, न काल का विलास। उस स्थान को जाता हूँ। राजन, ये सब आपका ही प्रसाद है। ऐसा कहकर उसने
श्री रघुनाथ जी की परिक्रमा की और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के चरणों की कृपा से वह उनके सनातन धाम को चला गया। उस दिव्य पुरुष की बातें सुनकर अन्य साधारण लोगों को भी श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ और वे सब परस्पर आनंद मगन होकर बड़े विस्मय में पड़ गए। महाबुद्धिमान वात्स्यायन जी, सुनिए, दंभ पूर्वक स्मरण करने पर भी भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर अगर दंभ छोड़कर उनका भजन किया जाए तब तो कहना ही क्या है। जैसे भी हो, श्री रामचंद्र जी का निरंतर स्मरण करना चाहिए, जिससे उस परम पद की प्राप्ति होती है जो देवताओं आदि के लिए भी दुर्लभ होती है। अश्व की मुक्ति रूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियों ने अपने को कृतार्थ माना, क्योंकि वे स्वयं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन और कर स्पर्श से पवित्र हो रहे थे। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो संपूर्ण देवताओं का मनोभाव समझने में निपुण थे, बोले, रघुनंदन, आप देवताओं को कर्पूर भेंट कीजिए, जिससे वे स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेंगे। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही बहुत सुंदर कर्पूर अर्पण किया। इससे महर्षि वशिष्ठ के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अद्भुत रूपधारी देवताओं का आह्वान किया। मुनि के आह्वान करने पर एक ही क्षण में संपूर्ण देवता अपने अपने परिवार सहित वहां आ पहुंचे। शेष जी कहते हैं, मुने, उस यज्ञ में दी जाने वाली हवि श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ने से अत्यंत पवित्र हो गई थी। देवताओं सहित इंद्र उसका आस्वादन करने लगे। उन्हें तृप्ति नहीं होती थी, अधिकाधिक लेने की इच्छा ही बनी रहती थी। नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर और अन्य लोकपाल सब के सब तृप्त होकर अपना अपना भाग लेकर अपने धाम को चले गए। होता का कार्य करने वाले जो प्रधान ऋषि थे, उन सबको भगवान ने चारों दिशाओं में राज्य दिया और उन्होंने भी संतुष्ट होकर श्री रघुनाथ जी को उत्तम आशीर्वाद दिए। इसके बाद वशिष्ठ जी ने पूर्णाहुति करके कहा, सौभाग्यवती स्त्रियां आकर यज्ञ की पूर्ति करने वाले महाराज की अभ्युदय कामना करें। उनकी बात सुनकर स्त्रियां उठीं और बड़े बड़े राजाओं द्वारा पूजित श्री रामचंद्र जी के ऊपर, जो अपने सौंदर्य से कामदेव को भी परास्त कर रहे थे, अत्यंत हर्ष के साथ खील की वर्षा करने लगी। इसके बाद महर्षि ने श्री रामचंद्र जी को यज्ञांत स्नान के लिए प्रेरित किया। तब श्री रघुनाथ जी आत्मीय जनों के साथ सरयू के उत्तम तट पर गए। उस समय जो लोग सीता जी के मुखचंद्र को देखते वे एकटक दृष्टि से देखते ही रह जाते थे। उनकी आंखें स्थिर रह जाती थीं। वे उनके सिवा कुछ और देख ही नहीं पाते थे। जिनके हृदय में चिरंतन काल से भगवान के दर्शन की लालसा लगी हुई थी, वे लोग महाराज श्री राम को सीता जी के साथ सरयू की ओर जाते देखकर आनंद में मग्न हो गए। अनेकों नट और गंधर्व उज्जवल यश का गान करते हुए सर्वलोक नमस्कृत महाराज के पीछे पीछे गए। नदी का मार्ग झुंड के झुंड स्त्री पुरुषों से भरा था। उसी से चलकर वे शीतल और पवित्र जल से भरे हुए सरयू नदी के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर कमल नयन श्री राम ने सीता जी के साथ सरयू के पावन जल में प्रवेश किया। उसके बाद भगवान के चरणों की धूलि से पवित्र हुए उस विश्व वंदित जल में संपूर्ण राजा तथा साधारण जन समुदाय के लोग भी उतरे। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सरयू के पावन जल प्रवाह में सीता जी के साथ बहुत देर तक क्रीड़ा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने धौत वस्त्र धारण किया, किरीट और कुंडल पहने और केयूर और कंकड़ की शोभा को भी अपनाया। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर करोड़ों कंदर्पों की सुषमा धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुशोभित हुए। उस समय कितने ही राजे महाराजे उनकी स्तुति करने लगे। महामना श्री रघुनाथ जी ने सरयू के पावन तट पर उत्तम वर्ण से सुशोभित यज्ञ यूप की स्थापना करके अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों की अद्भुत संपत्ति प्राप्त की, जो दूसरे नरेशों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान श्री राम ने जनक नंदिनी सीता जी के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया
और त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ और अनुपम कीर्ति प्राप्त की। वात्सायन जी, आपने जो श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा के विषय में प्रश्न किया था, उसका इस प्रकार से वर्णन किया गया। अश्वमेध यज्ञ का वृतांत मैंने विस्तार के साथ कहा है। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए श्री रामचंद्र जी के इस उत्तम यज्ञ का श्रवण करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी क्षण भर में पार करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने से पुत्रहीन पुरुष को पुत्रों की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन मिलता है, रोगी रोग से और कैद में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुनने से दुष्ट चांडाल भी परम पद को प्राप्त होता है, उन्हीं श्री रामचंद्र जी की भक्ति में अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो उसके लिए तो कहना ही क्या है। महाभाग श्री राम का स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। वे लोग क्षण भर में इस संसार समुद्र को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेध की कथा को सुनकर वाचक को 2 गऊ प्रदान करे और वस्त्र अलंकार और भोजन आदि के द्वारा उसका तथा उसकी पत्नी का सत्कार करे। ये कथा ब्रह्म हत्या की राशि का विनाश करने वाली है। जो लोग इस कथा का श्रवण करते हैं वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हमने आपके मुख से रामाश्वमेध की कथा अच्छी तरह सुन ली। अब परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। तब महादेव जी ने कहा, देवी, मैं ये बता चुका हूं कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुह्य से भी गुह्य, उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वह देवता और सिद्धों का निवास है। योगींद्र और मुनींद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौवें निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हरेक पुरुष श्री विष्णु हैं, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु जी के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसके नित्य निरंतर किशोरावस्था अर्थात 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहां ब्रह्म के ही स्वरूप की स्फुरना होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंदमय ही है। वहां प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद रश्मियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं और वहां दुख का नाम भी नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित है। वहां क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है। भेद और अहंकार की भी वहां पहुंच नहीं होती। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहां प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बहाए हैं, वहां के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है।
वह सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से ये पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह्य से भी गुह्यतम, रमणीय, अविनाशी और परमानंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद का अक्षयधाम है। उसे भगवान के स्वरूप से अलग नहीं समझना चाहिए। उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है, जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष मिल जाता हो। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो और उसकी विहार स्थली में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बताए हैं कि वृंदावन सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की परिक्रमा किया करती हैं। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर और रमणीय लगता है। पार्वती जी ने पूछा, दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है? मैं उसे सुनना चाहती हूँ, कृपया बतलाइए। तब महादेव जी ने कहा, देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योगपीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वही भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का भला क्या वर्णन किया जाए। वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान का वृज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही वृज के राजा हैं। उनमें सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे वृज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यौवन में पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा और नित्य ब्रह्म है, जिन्हें वेद की श्रुतियां सदा ही खोजती रहती हैं। उन्होंने गोपी जनों का चित्त चुरा लिया है। वे ही परम धाम है। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह 2 भुजाओं से सुशोभित है। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपीनंदन श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान की कांति अत्यंत सुंदर और अवस्था नूतन है। वे बड़े स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रंग की है, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी मनोहर लगती है। उनका विग्रह नूतन मेघमाला के समान अत्यंत स्निग्ध है। वे कानों में मनोहर कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी कांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। वे सबको सुख पहुंचाने वाले हैं। वे अपनी सांवली छटा से मन को मोह लेते हैं। उनके केश बहुत ही चिकने, काले और घुंघराले हैं। उनसे सब प्रकार की सुगंध निकलती रहती है। केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम रंग की चूड़ा के कारण वे अत्यंत मनोहर लगते हैं। नाना रंग के आभूषण धारण करने से उनकी दीप्ति बड़ी उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोरपंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सज धज बड़ी सुंदर है। वे कभी तो मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपुच्छ के आकार की बनी हुई चोटी धारण करते हैं, कभी मोर पंख के मुकुट से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणिमाणिक्यों के बने हुए सुंदर किरीटों से विभूषित होते हैं। चंचल अलकावली उनके मस्तक की शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट में कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोचन की बिंदी भी शोभा दे रही है। उनका शरीर इंदिवर के समान स्निग्ध और नेत्र कमल दल की तरह विशाल हैं। वे कुछ कुछ भौहें नचाते हुए मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखा करते हैं। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है, जिसके कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्र भाग में गजमोती धारण करके उसकी कांति से त्रिभुवन का मन मोह लिया है। उनका नीचे का ओठ
सिंदूर के समान लाल और चिकना है, जिससे उनकी सुंदरता और मनोहरता और भी बढ़ गई है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित सुवर्ण निर्मित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों की किरण पड़ने से उनका सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा पा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मंदार पुष्प और मकराकार कुंडल से विभूषित हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि और श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। उनके विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य और मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित है। हाथों में कड़े, भुजाओं में भुजबंद और कमर में करधनी शोभा दे रही है। सुंदर मंजीर की सुषमा से चरणों की श्री बढ़ गई है, जिससे भगवान का श्री विग्रह अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहा है। श्री अंगों में कर्पूर, अगरू, कस्तूरी और चंदन आदि सुगंधित द्रव्य शोभा पा रहे हैं। गोरोचन आदि से मिश्रित दिव्य अंग रागों द्वारा विचित्र पत्र भंगी अर्थात रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कमर से लेकर पैरों के अग्रभाग तक चिकने पीतांबर से शोभायमान है। भगवान का नाभि कमल गंभीर है। उसके नीचे की रोमावलियों तक माला लटक रही है। उनके दोनों घुटने सुंदर गोलाकार हैं और कमलों की शोभा धारण करने वाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलुए ध्वज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं और उनके ऊपर नख रूपी चंद्रमा की किरणावलियों का प्रकाश पड़ रहा है। सनक सनंदन आदि योगेश्वर अपने हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिभंगी छवि है। उनके श्री अंग इतने सुंदर, इतने मनोहर है, मानो सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार निकालकर बनाए गए हों। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस समय उनका सौंदर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने अनंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला लगता है। उनके स्वर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। सिकोड़े हुए ओठ पर वंशी रखकर बजाते हैं और उसकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा के समुद्र में निमग्न कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, देव देवेश्वर, आपके उपदेश से ये ज्ञात हुआ कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। वे ही परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं और नित्य परमात्मा हैं। प्रभु, अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का गूढ़ रहस्य, महात्म्य और सुंदर ऐश्वर्य क्या है। आप उसका भी वर्णन कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, देवी, जिनके चंद्रतुल्य चरण नखों की किरणों के महात्म्य का भी अंत नहीं है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ बातें बता रहा हूं। तुम आनंद पूर्वक सुनो। सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मादि देवता हैं, वे सब श्री कृष्ण के ही वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़वां अंश है, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त होकर जगत के जीवों को मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की शोभामयी कांति के कोटि कोटि अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उनके साक्षात श्री अंग से जो रश्मियां प्रकट होती हैं, वे परमानंदमय रसा अमृत से परिपूर्ण हैं। परम आनंद और परम चैतन्य ही उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश हैं। उनके युगल चरणार विंदों के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही सब का कारण बताया गया है। वह कारण तत्व वेदों के लिए भी दुर्गम्य है। विश्व को विमुग्ध करने वाले जो नाना प्रकार के सुगंध हैं, वे सब भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंश मात्र हैं।
भगवान के स्पर्श से ही पुष्प, गंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रियतमा, उनकी प्राण वल्लभा श्री राधा हैं। वे ही आद्या प्रकृति कही गई हैं। देवी पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं उनका वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है, अतः बताइए। महादेव जी ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य हार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी मनोहर लगती है। उनका स्वरूप अत्यंत स्निग्ध है। वे गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासन से अलग एक योग पीठ है, वो भी सोने के सिंहासन से ढका हुआ है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान प्रधान सखियां, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवान मिलन की उत्कंठा और रसावेश से युक्त होता है। वे ललिता आदि सखियां प्रकृति की अंशभूता हैं। श्री राधिका ही इनकी मूल प्रकृति हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान है। वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी हैं। उत्तर में श्रीमती धन्या है। ईशान कोण में श्री हरि प्रिया जी विराज रही हैं। पूर्व में विशाखा, अग्नि कोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा और नैऋत्य कोण में भद्रा हैं। इसी क्रम से ये आठों सखियां योग पीठ पर विराजमान हैं। योग पीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण की प्रिया हैं। उपर्युक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्रकृतियां हैं। वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा और चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा हैं। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं हैं, जो गुण, लावण्य और सौंदर्य में एक समान हैं। उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त हैं। वे बड़ी मनोहर हैं। उनका वेश मन को मुग्ध कर देने वाला है। वे सभी किशोर अवस्था वाली हैं। उन सब की कांति उज्जवल है। वे सब की सब श्याममय अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण के ही भाव भरे होते हैं। वे अपने कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। इसके बाद मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान के प्रिय सखा हैं। उन सब के वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण एक समान हैं। वे एक समान स्वर से गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्रीदामा, उत्तर में वसुदामा, पूर्व में सुदामा और दक्षिण द्वार पर किंकणी का निवास है। उस स्थान से अलग एक स्वर्णमय मंदिर के भीतर स्वर्णमय वेदी बनी हुई है। उसके ऊपर सोने के आभूषणों से विभूषित स्वर्ण पीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वाल बाल विराजते हैं। वे सब के सब एक समान सींग, वीणा, वेणु, बेत की छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार और मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान करते हैं और भगवत प्रेम में रस से विह्वल रहते हैं। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा पवित्र भाव से श्री कृष्ण चरित्र का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। देवी पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किन किन विशेषताओं के इस कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद ये जानकर कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके 2 एक दांत दिखाई दे जाते थे। वे अपनी प्रभा से
समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें उन्हें बताने लगे कि नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करते हैं। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे। उन्हें इस जगत की कोई बाधा नहीं सताएगी। इसलिए नंद जी, आप भी इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिए। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद जी के घर से निकल गए। नंद जी ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। इसके बाद वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान का प्राकट्य हो ही चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य ही अवतरित हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट होंगी। इसमें बिल्कुल भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि रूप से जाने और उनके द्वारा श्री विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। इसके बाद बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर महाराज भानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। फिर महामना नारद जी ने पूछा, साधो, तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो। बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है? मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा ये पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा और आलस्य रहित होकर सदा ही इन दोनों के साथ विहार करेगा। तब भानु ने कहा, मुनिवर, मेरे एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है। कृपया उस पर भी अपनी नजर डालिए। ये सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को भी देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। वे एकमात्र उसके आश्रयभूत परमानंद के सागर में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की तरह निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में निमग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। इसके बाद वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे कि मैं तो सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया है, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं नहीं देखी। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को बिल्कुल भी नहीं पा सकती। श्री लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी भी इसके सौंदर्य की छाया का भी स्पर्श करती नहीं दिखाई देती। इसलिए मुझ में इसके महत्व को समझने की किसी प्रकार शक्ति ही नहीं है। ये भगवान की प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आज के पहले कभी भी नहीं हुई थी। अतः अब मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं भेज दिया
और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति इस प्रकार करने लगे। देवी, आप महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो। आपका तेजपुंज महान है। आपके दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। आप महान माधुर्य की वर्षा करने वाली हो। आपका हृदय अत्यंत अद्भुत रसानुभूति जनित आनंद से शिथिल रहता है। मेरा कोई महान सौभाग्य था जिससे आप मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई हो। देवी, आपकी दृष्टि सदा आंतरिक सुख में निमग्न दिखाई देती है। आप भीतर ही भीतर किसी महान आनंद से परितृप्त जान पड़ती हो। आपका ये प्रसन्न, मधुर और शांत मुखमंडल आपके अंतःकरण में किसी परम आश्चर्यमय आनंद के उद्रेक की सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार आपके ही स्वरूप हैं। आप ही इनका अधिष्ठान हो। आप ही विशुद्ध सत्वमयी हो और आप ही पराविद्या रूपिणी उत्तम शक्ति हो। आपका वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी आपके तत्व का बोध होना कठिन है। बड़े बड़े योगीश्वरों के ध्यान में भी आप कभी नहीं आती। आप ही सबकी अधीश्वरी हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब आपके अंश मात्र हैं। ऐसी ही मेरी धारणा है। मेरी बुद्धि में यही बात आती है। माया से बालक रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो मायामयी अचिंत्य विभूतियां हैं, वे सब आपकी अंशभूता हैं। आप आनंद रूपिणी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आपके साथ क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में भी आप अपने रूप से विश्व को मोहित करने की शक्ति रखती हो। आपका जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। महेश्वरी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, चरणों में पड़ा हुआ हूँ। मुझ पर दया करके इस समय वह अपना मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नंद नंदन श्री कृष्ण भी मोहित हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे कि भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण, आपकी जय हो। वृंदावन के प्रेमी गोविंद, आपकी जय हो। बाकी भौहों के कारण अत्यंत सुंदर, वंशी बजाने में व्यग्र, मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन, आपकी जय हो, जय हो। अपने श्री अंगों में कुमकुम लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करने वाले नंद नंदन, आपकी जय हो, जय हो। अपने किशोर स्वरूप से प्रेमी जनों का मन मोहने वाले जगदीश्वर, वह दिन कब आएगा जबकि मैं आपकी ही कृपा से आपको अभिनव तरुणावस्था के कारण अंग अंग में मनोहर शोभा धारण करने वाली इस दिव्य रूपा बालिका के साथ देखूंगा। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी व्रज बालाएं भी दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओं से सुसज्जित होकर वहां आ पहुंची और भानु कुमारी को सब ओर से घेर कर वहां खड़ी हो गई। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपा पूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुनि के ऊपर छींट दिया। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, महान योगीश्वरों के भी ईश्वर हो। आपने पराभक्ति के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में आपके ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि श्री ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर और अन्य भगवत भक्तों के लिए भी जिसे देखना और जानना कठिन है, वही अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से सबको मोहित करने वाली ये श्री कृष्ण की प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही ये तुम्हारे किसी अचिंत्य सौभाग्य का प्रभाव है। ब्रह्म ऋषि, धैर्य धारण करके शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इन देवी की परिक्रमा करो।
इनके चरणों में बारंबार मस्तक झुका लो। फिर समय नहीं मिलेगा, ये अभी इसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाएगी। अब इनके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो सकेगी। ब्रिज बालाओं का चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी तरह तरह के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्य बाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। इसके बाद उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा, गोपश्रेष्ठ, आपकी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है। देवता भी इसे अपने वश में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा, वहां भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहां उपस्थित रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परा देवी की तरह समझकर इसकी अपने घर में यत्नपूर्वक रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वे गहन वन के भीतर चले गए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, महर्षि वेद व्यास ने श्री विष्णु भक्त महाराज अम्बरीश से जिस रहस्य का वर्णन किया था वही मैं तुम्हें बतला रहा हूं। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश बद्रिकाश्रम में गए। वहां परम जितेंद्रीय महर्षि वेद व्यास विराजमान थे। राजा ने विष्णु धर्म को जानने की इच्छा से महर्षि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए कहा कि भगवान, आप विषयों से विरक्त हैं, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, जो परम पद उद्वेग शून्य शांत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप और परब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे परम आकाश कहा गया है, जो इस भौतिक जड़ आकाश से सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग व्याधि का प्रवेश नहीं है और जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण भव सागर से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मा में मेरे मन की नित्य स्थिति कैसे हो? तब वेद व्यास जी बोले कि राजन, तुमने अत्यंत गोपनीय प्रश्न किया है। जिस आत्मानंद के विषय में मैंने अपने पुत्र शुकदेव को भी कुछ नहीं बताया था, वही आज तुमको बता रहा हूं, क्योंकि तुम भगवान के प्रिय भक्त हो। पूर्व समय में ये सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके रूप में स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूप से प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वर के रहस्य का वर्णन किया जाता है। सुनो, प्राचीन समय में मैंने फल, मूल, पत्र, जल, वायु का आहार करके कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने ध्यान में लगे रहने वाले मुझ भक्त से कहा, महामते, तुम कौन सा कार्य करना अथवा किस विषय को जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। संसार का बंधन तभी तक रहता है जब तक कि मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता। ये मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। ये सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो आया। मैंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं आप ही के तत्व का यथार्थ रूप से साक्षात्कार करना चाहता हूँ। नाथ, जो इस जगत का पालक और प्रकाशक है, उपनिषदों में जिसे सत्य स्वरूप पर ब्रह्म बताया गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो, यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, भगवान ने किस प्रकार अपने स्वरूप का दर्शन कराया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जानने के लिए आप सभी कृपया अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।